हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपको एंजल नंबर्स क्यों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आज की रीडिंग में जो है सिर्फ 5 ही एंजल नंबर्स लिए हैं और कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा मॉर्निंग वाले वीडियो में। तो आज जो है ये फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, आपको चूज़ करना है वो पाइल जो आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारे ही एंजल्स नंबर्स लिखे हैं नंबर 5 तक, 1 to 5 तक। तो इनमें से अगर कोई एंजल नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या एक से ज़्यादा नंबर नज़र आ रहे हैं, तो आप दोनों पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जिनको जिनको जो भी एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं वो अपनी पाइल को चूज़ कर ले। टाइम्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, अगर आपको एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो पहले तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बैलेंस बना करके चलना है अपने माइंड, बॉडी और सोल में, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो रहे हो। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, कम्युनिकेशन इज की। ओके, देन है रिट्रीट। यहाँ पे है द टावर की एनर्जी एंड द मैजिशियन की एनर्जी। ओके, यहाँ पे है जस्टिस। देन यहाँ पे है 8 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। ठीक है, आपके साथ में फरेब किया है। इस वक्त हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं और ये चेंज जो था, ये जो चिटिंग जो हुई है आपके साथ में, ये जो धोखा मिला है, ये भी आपको सडनली मिला है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड चल रहा है वो सडन आपकी लाइफ में आया है, सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आपको नंबर 1 इसलिए दिख रहा है कि आपको यहाँ कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली उन चीज़ों को जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, अब ये कोई इंसान हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है, या आपको बिजनेस में लॉस हुआ है वो चीज़, या किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप था बिजनेस में और सामने वाले इंसान ने धोखा दिया, तो उस चीज़ को लेकर के बैठे मत रहो। ठीक है, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो इस तरीके की नेगेटिविटी है, अगर किसी ने चीट भी किया है या फिर आपने किसी को चीट किया है, आपने किसी को टाउ मूवमेंट फेस कराया है, तो इस वक्त आपको भी वही चीज़ मिल रही है, सेम टू सेम जो आपने दूसरों को दिया है। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को, पेनफुल सिचुएशंस को अपने माइंड में रखना नहीं है, जो भी ट्रेजेडी आपके साथ में हुआ है उनको, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। यहाँ पे डिस्कनेक्टेड की एनर्जी भी है, यहाँ पे इट इज़ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। डेफिनेटली आपको खुद से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो चेंज आया है ना आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आना चाह रहा है। ठीक है, और इसलिए आपको ये बार बार 111 नंबर नज़र आ रहे हैं, 111 नंबर। इस वक्त आपको डिस्कनेक्ट होना है पूरी दुनिया से, खुद से जुड़ना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद को ही ज़्यादा महत्व देना है और क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मून इन जेमिनी, आप जेमिनी हो सकते हो, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हो, या फिर एरीज, एक्वेरियस या लीब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपको खुद के साथ में कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेट करना है। इसके लिए आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको आगे जा कर के और ज़्यादा परेशानी होगी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। यस, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है और आप कोई आपसे दूर गया है, अभी आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, जो भी है। ठीक है, ये इंसान वापस लौटेगा आपकी लाइफ में, ये इंसान वापस आएगा, बैलेंस आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, जिसने आपको चीट किया, जिसने धोखा दिया ना, ये इंसान वापस लौटेगा आपकी लाइफ में आपको जस्टिस देने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर ये आता है आपकी लाइफ में तो ठीक है, आपको और इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, इस इंसान के बारे में और चीज़ें जानने की ज़रूरत है, इनसे सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी खुद को, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए जिसने आपको धोखा दिया, क्योंकि एक बार जो इंसान धोखा दिया है वो दोबारा भी दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है उस इंसान का। ठीक है, ऐसे में आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डिस्कनेक्टेड हो जाओ दुनिया वालों से। ठीक है, ज़्यादा अपने दुखों का बखान मत करो, किसी के सामने बोलो मत, क्योंकि लोग
लोग हैं ना आपकी परेशानी तकलीफ़ सुन तो लेंगे, लेकिन उसका समाधान कुछ भी नहीं देंगे आपको, बजाय 4 लोगों को और बताएंगे और फिर एंजॉय करेंगे उस चीज़ को। ऐसे में क्या करना है, अपनी सारी परेशानी को, अपनी सारी दुखों को यूनिवर्स को बताना है, डिवाइन को सरेंडर करना है और कम्युनिकेट करना है खुद से, डिवाइन से, उनसे जुड़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। जो आपको तकलीफ़ें हुई हैं उस चीज़ का पूरी तरीके से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको खुशियाँ भी मिलेंगी आगे, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो बदलाव आया है, ये जो टावर मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में या फिर आ चुका है, इस चीज़ से आपको बहुत बेहतर आप बन करके निकलोगे। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, आपको इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए, आप डिवाइन से जुड़िए, आप एंजल से जुड़िए, आप यूनिवर्स से जुड़िए, ठीक है। और अपनी परेशानियों को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन परेशानियों को उन्हीं के हाल पे, ठीक है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ़ में हो आप, ठीक है, आपको कुछ भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन एट द एंड आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली है जो आप चाहते हो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे क्रिएटर हो। अपनी लाइफ में ना आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है। अब फिलहाल आप इस टावर मोमेंट को फेस कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांको, ठीक है, अपने आप को समझो। क्यों ये आपको नंबर एंजल नंबर 11 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको डिस्कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अभी आप इन दुखों से नहीं निकल पा रहे हो, इनसे निकलोगे तब जाकर के आपको बैलेंस मिलेगा, और जो गया है वो वापस लौटेगा, लेकिन उसको आपको लेना है कि नहीं लेना है, इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है कि आपको ये इंसान खुशियाँ देगा कि नहीं देगा आगे जा कर के, क्या भरोसा, ठीक है, कि फिर से ये इंसान धोखा दे दे। इसलिए अपने आप से जुड़ो, यूनिवर्स से जुड़ो, मेडिटेशन करो, खुद का ख्याल रखो। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर इसी एनर्जी में आप रहे, तो मान करके चलिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा टाव मोमेंट आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आई है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपनी माइंड को, बॉडी को और सोल को बैलेंस में लेकर के चलो, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा उतावले मत हो। यस, यहाँ पे मैंने आप लोगों को साइन बता ही दिया है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको गाइड करती है कि इन चीज़ों को छोड़ो और डिवाइन की तरफ चलो, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो इन सब चीज़ों में, अब इन सब चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है, डिवाइन की सुनने की ज़रूरत है, आपको अपने अंतर मन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैलेंस आने वाला है, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। अब आप जान लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि आपको नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में या कुछ अच्छा, ठीक है, या फिर बैलेंस या अपनी खुशियाँ, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, या आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो 222 का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है, अपने माइंड में और अपने सोल में, ठीक है। बैलेंस, दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाना है आपको। तो चलिए जान लेते हैं क्यों आपको 222 नंबर नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी। पहले हम यहाँ से देखेंगे, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। देन है यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ओके। ये कार्ड अपने आप गिरा था तो मुझे थोड़ा लेना पड़ा इस कार्ड को, मैंने दोबारा शफल नहीं किया क्योंकि ये खुद से निकल करके आया था। जस्टिस, वाओ, एंड द चैरियट, ठीक है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। यहाँ पे कुछ साइंस है जो मैं आपको बता देती हूँ। आप लिब्रा हो सकते हो, या लिब्रा से डील कर रहे हो, या कैंसर की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है, यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू। और अगर इनको देखें, इस कार्ड को देखें, तो यहाँ पे सारे ही साइन आ जाते हैं, फिक्स साइन वो भी, ठीक है, लियो, एक्वेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियो, ठीक है, ये साइन आपके हो सकते हैं।
या फिर आप इंसान से डील कर रहे हो। डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अपने पास्ट को पकड़ करके मत बैठो, ठीक है, अपने पास्ट को पकड़ करके मत बैठो, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोग अपने पास्ट का अभी भी वेट कर रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं कि पता नहीं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। कई लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो जा चुका है, जो आपकी लाइफ में कोई रेड फ्लैग से कम नहीं था। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है आपको कि अगर किसी तरीके का रेड फ्लैग था उस इंसान की तरफ से, ठीक है, आपको पता था कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है, तो उस इंसान का वेट करना बंद कर दो, ठीक है। जब आप ये करोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो, अपने करियर के हिसाब से देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपने किसी चीज़ में अपना बहुत समय दिया है, ठीक है। कोई पार्टनरशिप था, लेकिन हो सकता है आपको आपका पार्टनर धोखा दे करके चला गया या पैसे लेकर के चला गया और आप वेट करते रह गए कि एक दिन आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक होंगी, आपकी किस्मत है ना चमकने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन अगर अभी ख़राब है और काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको पास्ट को नहीं पकड़ना है। अब ये चाहे आपके बिजनेस में हो, करियर में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, पास्ट को मत पकड़ो। अगर पास्ट को पकड़े रहोगे तो ये एक तरीके से आपके लिए रेड फ्लैग की तरह है, ठीक है। इस रेड फ्लैग से निकलो आप। इस चीज़ को अगर आप पकड़ के रहोगे, बैठे रहोगे कि मेरा तो पैसा ले गया, मेरा तो बिज़नेस चौपट हो गया, या फिर मेरा पर्सन मुझे छोड़ करके चला गया, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं देखोगे ये पॉजिटिव चेंज आते हुए आपकी लाइफ में, अगर आप महसूस नहीं करोगे, तो आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जस्टिस देने के लिए रेडी है यूनिवर्स की तरफ से, आपको जस्टिस मिलने वाला है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव आने वाला है। डेफिनेटली आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो खुद को, ठीक है, अपनी व्हील पावर को नहीं समझ पा रहे हो आप। आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको ये पता चलने वाला है कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, किस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो जो सिर्फ आपको रेड फ्लैग्स नज़र आता है, ठीक है, ग्रीन फ्लैग आपको नज़र नहीं आ रहा है किसी भी। अगर ये बिज़नेस है तो भी, पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, मत करना, बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको धोखा ही मिलेगा। यहाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइड किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने के लिए तैयार है, ठीक है, बैलेंस लगेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन आपको खुद को भी एफर्ट करना पड़ेगा। ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ में, ये चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए थी, आपकी लाइफ में आपको एक लेसन लर्न करने के लिए मिला है। उस चीज़ को सीखे, उस चीज़ को समझे और आगे बढ़े, क्योंकि आगे जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप पास्ट में बैठे रहोगे तो फिर से रेड फ्लैग आपके लिए तैयार है, ठीक है। इस सिचुएशन से निकलो बाहर, ठीक है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं विदेश जाना चाह रहे हो, कहीं बाहर जाकर के कुछ काम करना चाह रहे हो, ठीक है, या पढ़ने के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से, करियर के हिसाब से, या फिर स्टडी के हिसाब से अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो वो चीज़ भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल में रखो, ज़्यादा इसको परेशान मत करो खुद को, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ में टीम वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। टीम वर्क ऐसा कि जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो किसी के साथ में, तो उस इंसान को जब तक पूरी तरीके से नहीं जान लो, ठीक है, तब तक उसके ऊपर भरोसा मत करना, वरना अगर आप पैसे लगा दोगे तो वो इंसान हो सकता है कि धोखा दे करके चला जाए। आप तो अपनी तरफ से ईमानदारी दिखा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान इतना ईमानदार ना हो, वो इंसान इतना ईमानदारी ना दिखाए आपके प्रति, ठीक है, और आपको धोखा दे करके चला जाए और आप वेट करते रह जाओ। ये चीज़ भी यहाँ पे निकल करके आई है। लेकिन आपकी डेस्टिनी जो है ना, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना चाह रही है, लेकिन आप पास्ट को लेकर के बैठे हुए हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अब जो है डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी कि कौन आपके लिए रेड फ्लैग है, कौन आपके लिए ग्रीन फ्लैग है। अब ये लव लाइफ है, करियर है, जो भी सीन है, ठीक है, इनमें आपको समझ आएगा कि ये इंसान तो आपके लिए रेड फ्लैग है, ये इस इंसान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, या जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, उन चीज़ों में आपको भरोसा करना है कि नहीं करना है, इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं
चीज़ें पता चलने वाली हैं। लेकिन आपको एक यहाँ पे चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आप पास्ट को होल्ड बैक, अगर आप पास्ट को पकड़ करके रहोगे, ठीक है, छोड़ोगे नहीं, तो डेफिनेटली आपको आगे जा कर के भी रेड फ्लैग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3 जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, या 333 अगर आपको नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो 333 का मतलब भी वही होता है, सेम पाइल 1 में था, जो माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को ही आपको एक बैलेंस में रखना है, एक लाइन में रखना है। ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको 333 क्यों नज़र आ रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। सक्सेस, ओके, वाओ, सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पे है ट्रू लव, ओके, देन यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, देन जजमेंट, देन यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। पहले आपको साइन बता देती हूँ। आप हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर इस साइन वालों से डील कर रहे हो, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर अगर फिक्स साइन की मैं बात करूँ तो पाइसेस और सेजिटेरियस हो सकता है, या लिब्रा हो सकता है आपका, या आप किसी ऐसे साइन से डील कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लव के अकॉर्डिंग ये जो है पूरा मामला लग रहा है। लव भी है, और मैं आपको और भी बताऊंगी आगे। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है गाइस, आपको एंजल नंबर 333 पता है क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है। किस चीज़ को लेकर के? आपके ट्रू लव को लेकर के। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव नहीं है, आपको कोई प्यार नहीं करता, या आपको आपका सोलमेट नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हैं कि दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। ये कोई ऐसा इंसान होगा गाइज जो बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम होगा। ठीक है, पहले ये इंसान आपको परखेगा, जानेगा, और आप इस इंसान से ट्रैवल के दौरान मिलोगे। ठीक है, इस वक्त ये इंसान, आप भी सिंगल हो और ये इंसान भी सिंगल है। ये जो इंसान है ना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। ठीक है, रिच एंड वेल्थी पर्सन है, और ये इंसान है ना, जल्दी से शेयर नहीं करेगा आपसे अपनी फीलिंग्स को। ये पहले आपको जानेगा, समझेगा, उसके बाद ही ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। और ये जो इंसान होगा, ये आपका ट्रू लव होगा, आपका सोलमेट होगा। एंड कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कि हाँ, ये वही इंसान है जिसका आप वेट कर रहे थे। आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा ये इंसान। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना एक रीबर्थ होगा इस इंसान के आने से, आपकी लव लाइफ की। यस, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है आपकी इनर वॉइस, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इसलिए ये इंसान, ये जो है 333 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरे हिसाब से मैं बोलूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इस वक्त हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो अपने वर्क के लिहाज से, करियर को बनाने के लिए, या फिर इस वक्त आप इंडिपेंडेंट नहीं हो लेकिन आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, सक्सेसफुल बनो। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, या फिर आप कहीं जाने वाले हो, या अपॉर्चुनिटी खुद आपकी तरफ आएगी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के भी आपकी इंट्यूशन कहीं गाइड कर रही है आपको। ठीक है, आपको ये तो अंदाज़ा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको पैसे कमाने के लिए, या अपने करियर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं जाना पड़े। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो गए हो कि पता नहीं ये बताना चाहिए या मुझे नहीं बताना चाहिए। आपके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से, बहुत छुपा रहे हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर आपको घुटना नहीं है, अंदर ही अंदर आपको परेशान नहीं होना है।
डिवाइन टू सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो। जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं, वो सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दे। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है कि डिवाइन को सरेंडर कर दे। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, चीज़ें जो अब डिवाइन संभालेंगी, आपकी लाइफ में बैलेंस भी डिवाइन लेकर के आएंगे। आपको जजमेंट मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। डेफिनेटली डिवाइन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए आगे जो है सक्सेस आगे वेट कर रही है आपका। आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो। आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, चाहे वो लव लाइफ के अकॉर्डिंग हो, चाहे करियर के अकॉर्डिंग है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा इस सक्सेस को पाने के लिए। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान होंगे ना आपकी लव लाइफ में, ये इंसान आपसे दूर रहते होंगे, ठीक है। हो सकता है अदर सिटी हो, अदर कंट्री हो, अदर स्टेट हो, आप दोनों के बीच में दूरियां होगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा, बहुत कम बोलते होंगे, बहुत कम। इनको म्यूज़िक हो सकता है बहुत पसंद हो, गाना वगैरह ये इंसान बहुत ज़्यादा सुनते हो या गुनगुनाते हो, ठीक है। इस वक्त ये इंसान अपनी लाइफ में सिंगल है, लेकिन ये भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में एक न्यू पार्टनर, एक न्यू लव, एक ट्रू लव, एक सच्चा प्यार। नया तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, लेकिन ये सच्चे प्यार का वेट कर रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं आप में वो सच्चा प्यार दिखेगा, क्योंकि आप इनको लगोगे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन, ठीक है। तो इनको भी आप जैसा ही कोई इंसान चाहिए जो बैलेंस्ड हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, क्योंकि ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, स्पिरिचुअल है। लेकिन शुरू में हो सकता है कि आप बहुत कम बात करो इस इंसान से, या ये इंसान कम बोले आपसे। यहाँ पे एक इंसान है ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। इनसे पूछना पड़ेगा, हर चीज़ खुद करके जानना पड़ेगा आपको, इनकी दिल की बात, इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। लेकिन एक बार अगर ये इंसान ओपन अप हो गया ना, फिर ये इंसान आपका अपना बन करके रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपसे सच्चा प्यार करेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएंगे, आपको सच्चा प्यार देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। यस, तो नंबर 3, ग्रुप 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 4, जिन्होंने भी 444 को चूज़ किया है, अगर आपको 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन दिनों, तो इसका मतलब ये होता है, ये गॉड का नंबर है, ये यूनिवर्स का नंबर है, डिवाइन का नंबर है। इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। डिवाइन की शरण में हो, यूनिवर्स की नज़रों में हो, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप सही रास्ते पे हो, सही पाथ पे हो। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास जो है एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं व्हाई यू सीइंग एंजल नंबर 444। डेफिनेटली ट्रस्ट, वाओ। बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आप एक्वेरियस हो सकते हो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो। मुझे भी ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। आज मेरी भी रीडिंग हो जाएगी। और मैं एयर साइन की हूँ, एक्वेरियस मेरा साइन है, एंड यहाँ पे एक्वेरियस निकल करके भी आया है। फाइनेंशियस एंड करियर, ठीक है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। हेरोफेंट, वाओ। यहाँ से देखते हैं द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। तो कुछ यहाँ पे साइंस है, वो मैं आपको साइन बता देती हूँ। जैसे कि टॉरस हो सकता है, आपका साइन हो टॉरस, सबसे इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, टॉरस, और कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही साइन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ द हेरोफेंट है एंड यहाँ पे द हर्मिट है, ठीक है। और एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान, जैसे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, है ना, स्कॉर्पियो, ये साइन भी यहाँ पे हो सकते हैं। आपका हो सकता है या आप इस साइन से डील कर रहे हो। यहाँ पे आपको 444 नंबर नज़र क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो रही है, आपकी सोल सर्चिंग, आप कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवाइन के ऊपर जो है आपका भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्यों इस दुनिया पे आए हो,
क्यों इस धरती पे आए हो, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस नज़र आने वाला है, ठीक है। डेस्टिनी आपकी जो है, डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना, वो आपको दिखने वाला है, चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो भी आपका कर्मा था ना, वो हो सकता है कि आप फिनिश होने वाला है। जो भी अभी तक आपका जो कर्मा था, ठीक है, जो भी था, वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं आपके स्पिरिचुअल जब से आप हुए हो, जब से आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, आपके कर्मा धीरे 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 करके हट रहे हैं, जो अगर कोई बुरे कर्मास थे तो। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की स्थिति में हो, बहुत परेशान हो, अकेले हो, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ एक सेम चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। जो सिनेरियो बन रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, आप रेजोनेट करते रहिए जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ आप परेशान हो, अकेले हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करो, सही पाथ पे हो कि नहीं हो, ठीक है। मेन तो है ना, आपको 444 नंबर नज़र आ रहा है। 444 आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल नंबर 44, कि आप सही रास्ते पे हो, आप सही पाथ पे हो, आपकी सोल अवेकनिंग होने वाली है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो आप सही रास्ते पे हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, आप आइसोलेशन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ क्या, ठीक है। ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, इनके ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट करें। अगर आपका ट्रस्ट नहीं होता है तो डेफिनेटली ट्रस्ट करें, अभी चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। हर सिचुएशन में खुद को प्यार दो, खुद को नर्चर करो, खुद की केयर करो, खुद की परवाह करो, खुद के बारे में सोचो, ठीक है। आप सही रास्ते पे हो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डेस्टिनी है ना आपकी बदलने वाली है। इस वक्त आप भले अकेले हो इस रास्ते पे, इस जर्नी में आप भले अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, एंजल आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका नाम बढ़ने वाला है, आपकी शोहरत बढ़ने वाली है, आपको लोग पहचानेंगे, एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में आपको जानेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको आपका गुरु भी मिल जाए, अगर आप चाह रहे हो कि आपके गुरु आपको मिले तो हो, यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आपका गुरु आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो फाइनेंशियली या करियर वाइज, ठीक है। या तो स्टेबल नहीं हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है ही नहीं, उस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत जी तोड़ करके मेहनत कर रहे हो, एक्टिव हो, हर काम में आप जो है ना भाग ले रहे हो, ताकि आप स्टेबल हो सको। लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपका जो है, आपकी जो लाइफ में है ना, चीज़ें बदलेंगी, आपकी डेस्टिनी बदलेगी, आपको एक सडन चेंज देखने को मिलेगा। जहाँ आज आप परेशान हो रहे हो, पैसों के लिए मोहताज हो रहे हो, किसी और के ऊपर डिपेंड हो, वहाँ आप खुद एक किंग के रूप में निकल करके आओगे। वो भी ऐसा वैसा किंग नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में आप जो है निकल करके आओगे। आप अपने पैशन को फॉलो करो, यहाँ ये कहा जा रहा है, और आप सही रास्ते पे हो। आप भटकना नहीं है आपको, लेकिन बस आपको इतना करना है कि जो भी सिचुएशन है अपनी लाइफ में, एकदम खुद को प्यार दो, ठीक है। अब यहाँ लड़का है या लड़की है, जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एक और चीज़ बताती है कि ना आपकी बहुत जल्द शादी होगी किसी ऐसे इंसान के साथ में जो बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्थी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी शादी हो, आपकी मैरिज हो, ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आए, और ये जो भी इंसान होगा ना बहुत स्पिरिचुअल होगा, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होगा, और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा पूरी तरीके से आपकी किस्मत बदल देगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, इस इंसान के साथ में आपका जो है मैरिज होगी। डेफिनेटली स्पिरिचुअल विजडम भी मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में आते हुए दिख रहा है, और पूरे ट्रेडिशनल तरीके से ना ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा, पूरे समाज के सामने ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ आपको, आप जिस लोगों को गाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। बस आपको भरोसा रखना है, आपको ना परेशान नहीं होना है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, किसी का साथ नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता, या कोई आपको पसंद नहीं करता, या घर वाले भी आपको एकदम ऐसे नकारा निकम्मा आवारा समझते हैं, तो ऐसे में आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द पॉजिटिव चेंज आने वाला है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जल्द पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखोगे। और जो लोग शादी करना चाह रहे हैं उनकी लाइफ में शादी होते हुए भी मैं देख रही हूँ, और वो भी कोई ऐसे वैसे इंसान के साथ में नहीं जो आपकी डेस्टिनी ही बदल देगा, आपकी किस्मत ही बदल देगा गाइस। यहाँ पे टॉरस और एक्वेरियस का हो सकता है कि आप
आपका कॉम्बिनेशन हो। यहाँ पे और भी फिक्स साइंस हैं, ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी आपकी बदलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत जो है आपकी चेंज होने वाली है, सडन चेंज आने वाला है। यस, आपको ना आपका मान सम्मान, आपका रुतबा भी बढ़ सकता है विद द हेरोफेंट कार्ड। आपका मान सम्मान, समाज में आपका नाम हो सकता है, लोग आपको पहचानने लगेंगे। हो सकता है अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो या स्पिरिचुअल हो, तो डेफिनेटली आपको ना बहुत जल्द आपको ऐसा लगेगा कि लोग, पहले तो आप अकेले थे लेकिन धीरे धीरे करके ना लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है पावर, जो पोटेंशियल है, उन चीज़ों को देख करके लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ग्रुप 4 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो जी, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 5, अगर आपको 555 नंबर नज़र आ रहे हैं तो लेट्स सी, जानते हैं 555 का मतलब होता है कि चेंज। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हम कार्ड्स देखेंगे, कार्ड्स हमने देखे नहीं हैं, तो कार्ड्स देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा। 555 बात करता है चेंज की, ठीक है। लेट्स सी क्या चेंज आने वाला है। यस, ओके, यहाँ पे सन एंड मून नज़र आ रहा है। यहाँ पे यिन एंड यांग की इस एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। यस, डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं पहले। यस की एनर्जी है, यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, ओके। यहाँ पे है रिकन्सिलिएशन, ओके। यहाँ पे है द एम्परर, ओ माय गॉड। हाँ, पता है जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तो ये दोनों ही कार्ड एक साथ निकले थे, तो मैंने हर पाइल के लिए 2-2 कार्ड लिए थे, या आपके लिए ये 2 कार्ड एक साथ गिरे थे, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। और जब मैंने एंजल ऑरिकल से, सॉरी, मोनोलॉजी डेक से निकाले थे, हाँ डेफिनेटली, यहाँ सॉरी एंजल ऑरिकल से, तो ये यस का कार्ड निकला था। एंड यहाँ पे सन और मून की एनर्जी निकली थी। सन और मून की एनर्जी पता है क्या बताती है, कि एक जो इंसान है वो सन की तरह है, बहुत एग्रेसिव, बहुत ऊर्जावान, और दूसरा जो इंसान है वो बहुत कूल और काम है, मदरली नेचर है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। लेट्स सी, यहाँ पे कार्ड्स है 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस, ओके। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ साइंस है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एरीज। यस, ये यहाँ पे साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे लियो भी है, लिब्रा भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये कार्ड से, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ना आपको ना ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ तो, या तो हो सकता है आपको ड्रीम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, और ड्रीम्स के थ्रू ना आपको कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। और क्या बताने की कोशिश की जा रही है, कि आपके अंदर है ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम का या अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ठीक है। कुछ लोग अगर यहाँ पे जो महिलाएं देख रही है, अगर वो चाहती हैं कि उनकी बेबी हो या बच्चा हो, या काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अगर आप चाह रहे हो कि आपकी बेबी हो, बच्चा हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये खुशियाँ भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। आपको मदरहुड का जो है प्यार मिल सकता है। यस, यहाँ पे अबंडेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। या तो पर्सन की तरफ से, अगर आपके लवर आपके साथ में नहीं है और आप चाह रहे हो रिकन्सिलिएशन, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होने की हो सकता है आप दोनों का। इसलिए ये इंसान, ये जो है 555 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे फादर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी फादर बनने का सौभाग्य जो है बहुत जल्द मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो खुद को, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख रखे हैं खुद को, या आप चाहते कुछ हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
यस, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोचो, अब खुद को मेडिटेशन करने में डालो, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, थोड़ी देर भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपको क्लियरिटी मिलने वाली है उन चीज़ों को लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों की नज़रों में ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो डेफिनेटली मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ में अथॉरिटी आने वाली है, आपका ना मान सम्मान बढ़ने वाला है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में जाने वाले हो, आप लीड करने वाले हो, ठीक है। अगर आप कंट्रोल करते रहोगे तो डेफिनेटली कंट्रोल मत करो अगर कर रहे हो तो, क्योंकि सारा कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है। यस, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला आपका ये नंबर दिखने का आंसर था, ठीक है। दूसरा आंसर यहाँ पे ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है जैसे शंकर भगवान है ना, शिव बाबा, ठीक है, बहुत भोले भी हैं और बहुत एग्रेसिव उनका जो रूप होता है, रुद्र अवतार भी उनका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि कहाँ पे आपको कूल रहना है, कहाँ पे आपको काम रहना है, कहाँ आपको एग्रेशन दिखाना है, उस चीज़ का आपके ऊपर विशेष आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है इसलिए यहाँ पे एम्प्रेस की भी ऊर्जा आई है। यस, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंगर इशू है या बहुत गुस्से में रहते हो, क्रोधी स्वभाव हो गया है आपका, ठीक है। तो ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि खुद को शांत रखो, ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो। हमेशा जो है एग्रेशन से ही काम नहीं बनेगा, आपको खुद को कूल और काम रखने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि इस वक्त आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं है और आप चाह रहे हो कि रिकन्सिलिएशन हो, आपका जो भी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है कि कभी कभी आप है ना अपने पार्टनर को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो कि पता नहीं ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा भी कि नहीं आएगा, इस इंसान के साथ में कभी मैं बैलेंस में भी आऊँगी कि नहीं आऊँगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चलता है तो डेफिनेटली ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि यहाँ यस की एनर्जी है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है क्लियरिटी बहुत जल्द मिलेगी, एक नई शुरुआत उस इंसान की तरफ से जो इस वक्त नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो या स्पिरिचुअलिटी में आप जो है आगे जाने वाले हो, आपके पास इतना पैसा आएगा, इतना आप कमाओगे, इतना आपका करियर अच्छा चलेगा, इतना आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाओगे कि आप है ना चैरिटी करोगे, ठीक है, लोगों को दोगे, दान दोगे, इतना ज़्यादा आपके अंदर पावरफुल चेंज आने वाला है। लेकिन आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे सवाल जवाब है जिनके आंसर आप पाना चाह रहे हो और आपको मिल नहीं रहे, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली किसी पास्ट पर्सन के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, डेफिनेटली रिटर्न आ सकते हैं ये इंसान। आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अगर आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, अनकंडीशनल लव दिया है इस इंसान को, तो ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे आपको बैलेंस देने के लिए, इस कनेक्शन को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए ये इंसान तड़प रहे हैं, आएंगे ये ज़रूर, ठीक है। इसलिए आप जैसे इंसानों को ना, जिनको भी 555 नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये चेंज आपको होते हुए खुद को दिखेगा। इस वक्त आपको नहीं दिख रहा है, जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, जब तक आप बैलेंस पे नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ दो कार्ड जो है बैलेंस का है, यहाँ पे भी ये बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है, ये नियांग की एनर्जी है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर हो सकता है। बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी आ जाती है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हो, तो नहीं, यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि बैलेंस बना करके रखो इस एनर्जी में, ठीक है। ना कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आना है, ना कभी बहुत ज़्यादा कूल होना है। ऐसा नहीं है कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दाव पे लगा दो, इतना भी आपको कूल नहीं होना है कि सेल्फ रेस्पेक्ट को दाव पे लगा दो, कोई कुछ भी बोल रहे हैं बोल के निकल जाए। अगर आप गलत नहीं हो तो मत सुनो, ठीक है, अगर आप गलत हो तो डेफिनेटली चुपचाप सुन लो। इतना आपके अंदर ये चीज़ें, अगर झुकने की क्षमता आ जाती है ना, आप झुकने लग जाते हो, अपनी गलतियों को मानने लग जाते हो, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने लगते हैं, ठीक है। तो कोई पास्ट पर्सन के साथ में आपका इक्वल गिव एंड टेक भी हो सकता है, उस इंसान की तरफ से एक नई शुरुआत भी हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्लियरिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। एंड डेफिनेटली डिवाइन से जुड़ करके रहिए, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपने परमात्मा को, अपने परमेश्वर को माने, ठीक है। तो ये थी ग्रुप 5 आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वो ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।